ओम शक्ति जी, जय माता की, जय चंडी माँ। आज फिर कैमरा थोड़ा सा लगता है थोड़ा साफ करना पड़ेगा। और आप सबको जो है प्यार भरी जय माता की, जय चंडी माँ। कैसे हैं आप सब लोग? बस अभी थोड़ा से निवृत्त हुए, खाना वाना और थोड़ा समय फैमिली के साथ भी गुजारना चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से बड़ी प्यार भरी जय माता की, जय चंडी माँ, ओम शक्ति बम महादेव। और कैसे हैं सब लोग? जय चंडी माता की जी। उत्तम जी, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार भरी जय माता की। तो आजकल देख रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा आपके सांबा में जो है बड़े एक्टिव हैं सब लोग। और सब लोग जो है नौकरी वोकरी और देश को बचाने में लगे हैं, और हमारी स्टेट को, जम्मू कश्मीर को। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से जो है धन्यवाद। आप फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने भी डॉक्टर हैं या फिर जो आप जैसे छुपे रुस्तम भी हैं कई, और जो लोग इंसानियत की, मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनको तहे दिल से सल्यूट है। जय माता की। रश्मि चौहान जी, जय चंडी माता की। तो जल्दी से शेयर कर दें और जल्दी से जो है माँ चंडी के भक्त आ जाएं। आज चंडी माता की थोड़ी सी कथा सुनाते हैं आपको, और जितनी मुझे पता है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। विक्की गोस्वामी जी, जय माता दी। आप भी बहुत अच्छे भजन गाते हैं, और लेकिन फेसबुक पे आजकल देखें समय है सबके पास, तो गा के थोड़ा सा जो है टैग कर दिया करें, भक्तों को पता चले। माँ के छुपे हुए भक्त हैं जो बहुत अच्छा भजन गाते हैं। चीनू जी भी आ गए हैं। आपसे तो मैं बहुत नाराज़ हूँ, आप तो बिल्कुल ही नहीं मंदिर में आए, नवरात्रों में नहीं और ऐसे भी नहीं आ रहे। तो आप भी बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। भजन गा के जो है टैग करिए, और सब भक्तों को जो है पता चले। तो जय माता दी जी सबको। और समय 11 बज गए हैं, और मैंने कहा था कि मैं कल भी आऊँगा, और आप सब लोग जल्दी से जो है अब आ जाएं, ताकि जो है माँ चंडी की कुछ थोड़ी सी लीला हो जाए। और मैंने बहुत लोगों को कहा कि भाई मुझे थोड़ा सिखा दो कि लाइव कैमरा और वो सब चीज़ें वो जो है बीच में लाल। माता लाल लाल, अम्बे लाल लाल लाल, दुर्गे लाल लाल लाल।
आगे आगे वीर लोंकड़ा भारत करे विशाल, आगे आगे वीर लोंकड़ा भारत करे, तो पीछे पीछे भैरो बाबा, पीछे पीछे भैरो बाबा, कालो कालो काल माता लाल, लाल लाल चोला लाल लाल लाल, अम्बे लाल लाल लाल, दुर्गे लाल लाल लाल, चुन्नी तेरी लाल लाल लाल, गोटा लाल लाल लाल, माता लाल लाल लाल, माता लाल लाल लाल। जय माता की जी सबको, सब माँ के प्रेमियों को, माँ के भक्तों को, माँ के बच्चों को मेरी तरफ से जो है शत है, खूब सा आशीर्वाद है। ओम शक्ति बम महादेव, जय चंडी माँ, जय माता दी है सबको। और सब लोग खुश रहे, अपने घरों में रहे। और लाइव में आने का एक ये है कि कुछ लोगों का जो है रहे और भगवान की भक्ति के संग दिल लगा रहे। और इसलिए मैं आता हूँ कभी कभी लाइव बीच में, और कुछ लोग जो हैं मुझसे जो है मुखातिब होते हैं, कुछ लोग मेरे से बातचीत करते हैं। तो जल्दी से आप आ जाएं, जितने भी भक्त लोग जुड़ना चाहते हैं। और जय चंडी माँ, जय चंडी माँ, जय चंडी माँ, जय माता दी जी। आपको मैं नाम थोड़े से पढ़ लूँ। जॉनी कुमार जी हैं, विक्रम शर्मा है, विक्रांत शर्मा है, विशाल रतन जी हैं, गगन अनीजा जी हैं, नरेश कुमार, राहुल वैद, सारिका डिंगरा, विक्की गोस्वामी, रश्मि चौहान और अर्चित विकास तलवार, उत्तम सिंह जी। तो सबको जो है प्यार भरी जय माता की। चंडी माँ की क्लास में आपका मैंने दिया है, क्योंकि ये नाम जो था ये 6 साल पहले चलता था फेसबुक पे। तो माँ चंडी की क्लास में सबका स्वागत है। और शुरू करते हैं माँ चंडी का जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे साझा करने की कोशिश करते हैं। तो आप सब लोग जो हैं सब जानते होंगे, देखते होंगे, या कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी जानते। माँ चंडी मचेल वाली जम्मू कश्मीर में ये जो है 3rd लार्जेस्ट यात्रा है आफ्टर अमरनाथ एंड वैष्णो। और सर्च करिए चंडी माता के चमत्कार, यूट्यूब में देखिए चंडी माता कौन है मचेल वाली जम्मू कश्मीर की, तो आपको पता चल जाएगा। माँ चंडी का जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में पाडर में है। और ये सफ़ायर माइंस का एक हब है। और ये पुराना इंडिया का जो बेस्ट सफ़ायर है वो जम्मू कश्मीर के इसी जगह पे है। और ये सफ़ायर जो है, नीलम की खाने जो हैं, ये माता का ताज हैं, ऐसा माना जाता है। और ये माता का ख़जाना है। और मचेल माता मचेल गांव में रहती हैं। और ये कौन है, कहाँ से आई हैं, और इतनी जल्दी क्यों प्रचार प्रसार हो गया माँ का। और 1983 में हमारे गुरुदेव ठाकुर कुलबीर सिंह जी के द्वारा चलाई हुई एक छोटी सी यात्रा, जो कि सुखन देनी थी उन्होंने अपने बच्चे की, उनके घर में बेटा हुआ था। तो वही यात्रा जो है इतना बड़ा रूप ले गई, इतना स्वरूप बन गया इस यात्रा का कि वो मचेल यात्रा का मचेल यात्रा के नाम से विख्यात हो गई। तो इसलिए ठाकुर कुलबीर सिंह जी को बहुत ही लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं। और विक्की गोस्वामी जी बोल रहे हैं, भैया जी शेर बोलता मानदा, शेर बोलता सुना दो। बिल्कुल जी, आपको सुनाएंगे। वैसे आपसे कम ही मेरी अच्छी आवाज़ है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपको मैंने बहुत दफ़ा बुलाया और आप नहीं आ पाए किसी भी जागरण में। और 51 जागरण हो चुके हैं हमारे स्थान पे। और इस बार मैंने सोचा था कि ये लास्ट करेंगे, माँ ने लास्ट नहीं होने दिया। और जैसा मन है माँ का, जैसा उनकी मर्ज़ी, उसकी रज़ा में रहना चाहिए जी। तो शेर बोलता, माँ का शेर बोलता, ऊंचियां मचेलां वाली माता तेरा शेर बोलता, मेरी पाडर वाली माता तेरा शेर बोलता। शेर तेरा है पीला मैया ऊपर काली धारी,
जिस पे मैया कर प्यारा लगे सभी को जब ये चाल चले मतवाली। कितनी देर बोलता शाम सवेर बोलता मेरी मचेलों वाली माता आज तेरा शेर बोलता। तो ये मेरी पहली एल्बम थी और बहुत चली। और आप मेरे गले को मत देखिए, मैंने आपको बार बार कहा कि जब मैं माइक पकड़ता हूँ तो मेरी गले में खुद सरस्वती माँ का कुछ वरदान मिल जाता, मैं ठीक गा लेता हूँ। और अभी मेरे लगातार नवरात्रे चले हैं और लगातार जो है अकेले, क्योंकि संगत कम थी और अ, हमने इस बार जो है कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा बार बोर्ड भी लगा रखा था कि मंदिर में जो है प्रवेश बंद है, लेकिन हमने अपनी पूजा भक्ति बंद नहीं की थी। तो इसलिए चिल्ला चिल्ला के भी हमने परसों चौथ भी हमने जो है माँ को आह्वान किया था कि सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। कोरोना वायरस जम्मू हुन फैल गया नी मां। सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। जाग रानी दुर्गे जाग बावे वालड़िए। कोरोना वायरस जम्मू हुन फैल गया मेरी मां। सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। पहली लड़ाई तेरा डॉक्टर लड़े, पहली लड़ाई माता डॉक्टर लड़ेगा। पहली लड़ाई माता डॉक्टर लड़ेगा। पहली लड़ाई तेरा डॉक्टर लड़ेगा। डॉक्टर लड़ेगा मैया डॉक्टर लड़ेगा। अपने विवेक दे मालाल सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। कोरोना वायरस जम्मू हुन फैल गया मेरी मां। सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। ओ जाग बावे वालड़िए जाग मचेला वालड़िए। ओ जाग बावे वालड़िए जाग मचेला वालड़िए। सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। जाग रानी दुर्गे जाग बावे वालड़ी। कोरोना वायरस जम्मू हुन फैल गया मेरी मां। कोरोना वायरस जम्मू हुन फैल गया मेरी मां। सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। जय माता। विक्की गोस्वामी जी आपका बहुत धन्यवाद। आपको मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि लोगों को मेरे भजन पसंद आते हैं और आपको याद भी है और इतने समय के बाद याद है, क्योंकि ये 6-7 साल हो गए मेरी इस एल्बम को निकले हुए। और क्योंकि मैंने ज़्यादा निकाली भी नहीं और आप लोगों को पसंद है, आपकी ज़ुबान पे आपके दिमाग में ये है और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो आप सब लोगों का धन्यवाद जी, बहुत बहुत जय माता की आप सब लोगों को। और शैवी शर्मा जी, विक्की गोस्वामी जी, विनोद विनोद गुप्ता जी, सब मेरे से जुड़े हुए हैं। जय माता की जी आप सबको। आप सब देख रहे हैं सुशील शर्मा जी, संजीत ठाकुर जी उधमपुर से, सुशील शर्मा जी शास्त्री नगर से, जीतू सुंबरिया, जीतू जी जय माता की, विक्की गिल जी भी हैं और सबको बड़ी प्यार भरी जय माता की। तो लेकिन जिनका मुझे इंतज़ार था वो नहीं सामने आ गए और वो आते तो कुछ बातचीत होती, क्योंकि कमेंट कर रहे हैं तो लाइव भी आना चाहिए। लाइव आके बातचीत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि आप कुरेदेंगे तो कुछ निकलेगा और कुछ निकलेगा तो लोगों का कल्याण होगा। लोग भी जो है कुछ भक्त लोग जो है कुछ सुनने को उनको भी मिलेगा। देखिए मेरे यहाँ पे कौन है, जय मस्तान दी, जय साइयाँ दी, और ये पीर फ़कीरों का आशीर्वाद है जी। और गुरुओं का आशीर्वाद है कि मैं आपके समक्ष आता हूँ और आप लोग पसंद करते हैं और आप लोग इंतज़ार करते हैं। आजकल की दुनिया में कौन किसी का इंतज़ार करता है, लेकिन अगर माँ भगवती की आपको कृपा
ये देखिए जी, ये मेरा छोटा सा आशियाना है और यहाँ मेरे भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं धूना लगाकर। और ये कैमरे में मैंने ये वहाँ ये अपना मंदिर की कैमरा है। और इन कैमरों में एक दफ़ा मैंने यहाँ पे कुछ ज्वाला माता के भी दर्शन करवाए थे। ठीक 1:30 बजे रात को कुछ हुआ था मंदिर के अंदर हलचल, तो वो यहीं से मैंने आपको शो करी थी। और ये देखें जी, तेरे मस्त मलंगाने तूना लाया ये तूना जे लाया उन्होंने रज के दर्शन पाया तेरे मस्त मलंगाने। जय जय। ये देखें जी, देखें जय मस्तां दी, जय साइयां दी, जय माता की, जय चंडी की। आज आप सब लोगों को मैं वो थोड़ा सा माँ चंडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको कल बताया था मैंने कितनी किताबें लिख दी थी, और कथा जो है थोड़ी सी मैंने उसमें लिखी है। और वो कथा में आज लक्की वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय वर्मा जी भी। अरे दो वर्मा इकट्ठे हैं, क्या बात है। जय माता की जी। अजय वर्मा जी हमारे बहुत अच्छे ये भी फ्रंटलाइन वर्कर ही हैं। इन्होंने 15-20 दिन तो हो ही गए गरीब लोगों को जो है भोजन करवाते हुए। और इनके लिए सब लोग जो है जय माता दी बोलें जी, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। गुड थिंग्स आल शुड बी ऑलवेज अप्रिशिएटेड। और हम लोग घरों में बैठ के भी डरते हैं, और ये घर से बाहर जाकर अपने बीवी बच्चे छोड़कर जो है लोगों के लिए लंगर सेवा बनाते हैं रोज़। और इनके साथियों मन है। और ये आप बहुत दिनों के बाद देखे हैं, ये बहुत पुराने माता के भजन गायक हैं। और माँ की कृपा रहेगी जल्दी मिलेंगे जी। पूजा सिटी जी, आपको भी जय माता की। मैया के मंदिर जा, मुझे बुलाना एक बार मैया जी। तो मुस्कान राजपूत जी, जय माता की। आपको भी, और कल भी आप हमारे साथ अभिषेक को भी बोल दीजिए कि जुड़ जाए। और अच्छा है, हमने उनके लिए तो फेसबुक पे लिखा है कि भाई एक अच्छे सिंगर हैं, कहीं लॉस्ट हो गए हैं, कहीं गुम गए हैं, वापस आ जाएं। बहुत अच्छा वो गाते हैं। और मेरा नया भजन से पहले थोड़ी सी कथा तो शुरू होती है। हाँ जी लक्की जी, मेरे मुंह से निकलने वाला था एक के साथ एक फ्री। मैंने सोचा कि लाइव जा रहा है तो अगर मैं ऐसी बात कहूँ कहीं उनको बुरा लग सकता है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा चुप्पी साध ली। लेकिन आपने वही चीज़ बोली है जो मेरे मन में था, तो धन्यवाद आपका। मैंने लिखा है सर्वशक्ति महाचंडी में थोड़ी किताब के ऊपर वो करवा देता हूँ। देखें जी, ये मैंने लिखा था जी, किताब लिखी है देखिए 2002 में है, ये तीसरा संस्करण है। तो इसका मतलब 2 संस्करण इससे पहले छप चुके हैं। तो ये मुझे लगता 1999 में पहला संस्करण छपा था। तो उसके बाद डिमांड के ऊपर जो है किताबें ख़त्म हो गई और दोबारा से छपी थी। उसके बाद ये नहीं छपी। मैं अब सबका आह्वान करता हूँ कि इन किताबों को छपवाइए और लोगों में बंटवाइए। और मुझे इस किताब के बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ये छपाना बेचने के लिए ना छापे, प्रचार के लिए छापे। तो अभिषेक जी, ओम शक्ति, आप आ गए यहाँ पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग अगर इतने अच्छे सिंगर होके मेरे से डिमांड करते रहेंगे, मेरा तो गला लगा हुआ, आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे। पहले आपको मैं माता चंडी की स्थान का परिचय बताता हूँ। बिल्कुल गाएंगे जी, अरखनिया लाज मेरी
तो ये चंडी महारानी है और ये मेरा बड़ा प्रिय भक्त है और प्रिय भजन भी है कि मुझे ये कम से कम 6-7 साल पहले। तो सर्वशक्ति महाचंडी की दंत कथा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मिंदल घाट पांगी घाटी के मिंदल गांव में ध्रुमरो यानी ध्रुमतो या ध्रुमरो के नाम की जो बुढ़िया के घर में उसके मध्य बने चूल्हे के में एक शिली रूप पिंडी रूप में प्रकट हुई। तत्पश्चात महाचंडी जी उस लीला से रचती हुई इस इलाके से मचेल गांव जम्मू कश्मीर का अति सुंदर खंड फिर पिंडी के रूप में प्रकट हुई। जिस रास्ते से चल के मचेल है उन्होंने लीलाएं की हैं, वहाँ उनके अनेक मंदिर देखने को मिलते हैं, जिनमें भटवास, गुलाबगढ़, जशोती और माँ के चरण एक शिला पे उस समय से जब वो मचेल की ओर लीला करने के लिए जा रही है आदि के मंदिर प्रमुख हैं। माता चंडी का मंदिर अपने चमत्कारों के लिए मशहूर है। भगवती का चैतन्य हमेशा इस मंदिर में हर समय महसूस किया जा सकता है। माँ की मूर्तियों पर लगे हुए आभूषण हुए छत्र, हर समय उनमें माँ अपनी शक्ति व चैतन्य का संचार करके उनको हिलाती रहते हैं। चैतन्य का संचार करके उनको हिलाते हैं, वह भक्तों को प्रेम रस से विभोर कर देती हैं। माँ की शक्ति की चरम सीमा ये होती है कि पत्थर से बनी हुई मूर्ति की आंखें जो कि बंद हैं वो भी कभी कभी खुल जाती हैं, भक्तों पर ममता और प्रेम का रस बरसा देती हैं। और दूसरी तरफ शिव जी का पहाड़ है जिसमें शिवलिंग जैसी आकृति है जो निरंतर रंग बदलती है। कई लोगों को अपनी श्रद्धा के अनुसार कई दृश्यों का आभास होता है। भगवती फिर से अपनी लीला को रचने के लिए भद्रवा डोडा जिला के डोडा के भद्रवा चनोद नामक गांव में ठाकुर कुलबीर सिंह जमवाल जी के घर में प्रति देता है फिर से प्रकट हुई। और ठाकुर कुलबीर सिंह माता 18 भुजा महाचंडी वह हर प्राणी के बहुत प्रिय हैं। माँ ने उन्हें देवी शक्तियाँ प्रदान करी हैं जिनसे वे जनमानस का दुख दूर निस्वार्थ भाव से करते हैं। इन्होंने ही मचेल यात्रा का शुभारंभ किया। आज इस यात्रा में हज़ारों की संख्या में भिन्न भिन्न जगहों से श्रद्धालु शामिल होते हैं। हर साल 12 अगस्त, ये पुरानी डेटें हैं जी, आप पुरानी किताब है तो उस हिसाब से लिखा है। 12 चनोद भद्रवा ज़िला डोडा जम्मू कश्मीर में आते हैं। फिर ठाकुर जी माता जी की उस छड़ी को उठाते हैं जो डोडा ज़िला के शिमल जैन जी द्वारा 1 जुलाई को माता चंडी को त्रिशूल भेंट यात्रा के शक्ल में भेंट करने डोडा सिटी जम्मू कश्मीर से चिनोद मंदिर भदुरा लेकर आते हैं। अतः माता चंडी की यात्रा 2 चरणों में पूरी होती। पहली यात्रा त्रिशूल भेंट यात्रा, दूसरी यात्रा मचेल यात्रा। तो ये कथा तो थी जी 2002 में तीसरा संस्करण है, तो समझ लीजिए कि ये कितनी पुरानी और अब मैं जो कथा जो है वो आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें थोड़ी शॉर्टकट के तरीके से, क्योंकि मिंदल का मैंने जिक्र किया है और लेकिन पूरा अब अभिषेक जी आपका क्या मैं जवाब दूँ। गोस्वामी जी जय माता की, राधे राधे। पुष्पांक गोस्वामी जी हमारे जो है बड़े आदरणीय सम्माननीय परम श्रद्धेय और ये हमारे राधा रमन मंदिर के गोस्वामी हैं और गोसाई जी हैं। ठाकुर जी के साथ इनका सानिध्य बना रहता है तो इनको भी हम जो है राधे राधे बोलते हैं। तो सुशील शर्मा चंडी माता की ये भी बड़े प्यारे भक्त हैं। आपकी जो माता के प्रति लगन है उसको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि हम तो पुरानी फसल हो गए, अब नई जो पौध आ रही है उसमें भी कुछ लोग हैं जो जिनमें डेडिकेशन दिखता है। तो आप सब लोगों को मेरा नमन है, जय माता की। अभी कृष्णा प्रिंटर्स और आप जो हैं बहुत अच्छे प्यारे इंसान हैं, जय माता जी आपको। तो मचेल माता जो है वो सबसे पहले देखो, मेरी इस कथा में कई लोगों को विरोधाभास हो सकता है क्योंकि ये दंत कथा है। दंत कथा होता है कि जो दांतों से बोली जाए, यानी कि अपनी मुंह से जो है किसी के कान में पड़ती है, कानों से फिर दूसरे के कान में पड़ती है, तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। क्योंकि मैं दावा नहीं करता कि यही कथा सही है, और लेकिन जो मुझे पता है, मैं जो मचेल माता जो है वो पांगी घाटी हिमाचल में मिंदल नामक गांव में जो है प्रकट हुई। और अब कई लोगों का ये दावा है कि मचेल माता जो मिंदल माता है, क्योंकि वहाँ का एक बोर्ड था जो मैं पढ़ता था, उसमें लिखा था कि ये महाकाली है, कलकत्ता से आई है।
लेकिन जब मैंने रिसर्च की, दुर्गा सप्तशती पढ़नी शुरू की, मार्कंडेय पुराण पढ़ा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ा, क्योंकि वो उसके तो मैं कथा भी करता हूँ, तो वहाँ पे एक चीज़ आती कि चंडी जो है वो बड़ा यानी कि बड़ा अंश है, उसमें से छोटा अंश जो है महाकाली, उसकी भी चंडी से काली प्रकट हो सकती, काली से चंडी प्रकट नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी हम दुर्गा सप्तशती खोलते हैं तो नमः चंडी का ही लिखा हुआ आता है, और हर जगह चंडी महाकाली काली जी को बोल रही हैं कि जा तू चंड मुंड का नाश करके आ, और उसके इन दो पशुओं का सिर जो है इनका वध करो, फिर माता काली जो है अब माँ चंडी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने दो पशुओं का ये पशु रूपी जो दानव है इनका वध किया है, ये इनके सिर लाए हैं आपको भेंट करने के लिए, ये चंड मुंड। तो माँ काली को जो है चंडी माँ काली को कहती कि आज के बाद तुम चामुंडा नाम से विख्यात हो जाओगी। तो तो कोई जो सुप्रीम होता है वो अपनी अंश अवतार को जो है ये कह सकता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आता कि काली से चंडी नहीं बन सकता है, माँ चंडी से अगर काली प्रकट होती तो कुछ बात ही। तो इसलिए मैंने वहाँ विराम कर दिया कि मैंने मिंदल माता की कथा जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं होता तो तब तक मैं नहीं लिखता हूँ। मैंने इसलिए नहीं लिखा, और इतने सालों इतने वर्षों तक नहीं लिखा। अभी मेरे को नालठी के एक गुरुजी मिले जो बड़े पुराने हमारे चेला पंथ के हैं, और वो जब जम्मू आए थे मैंने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे बताया कि माँ चंडी का संबंध जो है वो धोला माता से है, और धोला माता जो है वो नुक नाली कोई जगह है, वहाँ से जो है उसका संबंध है, पूरी एक स्टोरी है। और अगर मैं दोबारा कभी मुझे जाने का मौका मिला तो मैं पूरी उस कथा को वहाँ से उठा के लाऊंगा और उसको पूरा शोध करके उसको लिखने की कोशिश करूँगा। कि वो कहते हैं मिंदल में जो माता है वो वहाँ से गई हैं। तो यहाँ पे दो स्टोरियाँ, दो यानी कि दो चीज़ों का विरोधाभास है। चलो एनी हाउ हम उस चीज़ को नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताना था जो भक्त हैं वो भी इस चीज़ का शोध करें, और मैं भी कर ही रहा हूँ। तो माँ मचे जो है 12 ज़मीन खानदान, जैसे कश्मीरियों में बोलते हैं ये कौन से राहुल भट्ट हैं जी, ये भट्ट हैं। तो भट्ट खानदान में 12 ज़मींदारों में जो 12 पीढ़ियों का ज़मींदार होता है उसको 12 ज़मींदार बोलते हैं। 12 ज़मींदार भट्ट खानदान में एक ध्रुमतो नामक बुढ़िया पैदा हुई, उसको ध्रुमतो भी बोलते कई लोग ध्रुमरो बोल रहे हैं। और दंत कथा है तो आपको कोई भी नाम जो आपको लगता है कि ये ठीक है वही आप इसको मान लीजिए। तो जो माता जो हैं वो ध्रुमतों के घर में जो है प्रकट होने लीला अवश्य प्रकट हो रही हैं। ये नहीं कि समबडी इज़ फोर्सिंग हर पे आप प्रकट हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वक्त और समय समय पे जो है भगवान जो है नित्य लीला करते हैं, और शक्तियाँ भी उनकी लीला करती हैं। और ये तो योग माया है, ये माया जो है वो लीला कर रही हैं संसार में। तो माता ने जो है अभी भी देखिए जिस तरह माँ स्थान स्थान पे जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीला करती हैं, और ये शक्ति प्रकट होती हैं। और ऐसे ही जो है भगवान भी प्रकट होते हैं, फिर प्रकट होते हैं, तो उनकी शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं। तो माता जो है लीलावश जो है उन्होंने जो है मिंदल का गांव चुना, और वहाँ पे पिंडी रूप में क्योंकि अग्नि तत्व है, चंडी जो है वो अग्नि तत्व है, तो माँ चंडी जो है ध्रुमतों के बुढ़िया के घर में उसके चूल्हे के बीच में से पिंडी रूप शिला रूप में प्रकट हुई। क्योंकि देखो भगवान अगर प्रकट होगा तो साक्षात, कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि माता शेरावाली सामने खड़ी है मेरे, तो मैं उसको थोड़ा सा खारिज करता हूँ, मैं उसको नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भगवान के स्वयं आ जाएंगे एकदम से सीधा सीधा ही तो धरती जो है पलट जाएगी। क्योंकि दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में दर्शन चरण अपने लोक से बाहर निकाले तो उनके नाखून के तेज इतना था कि ब्रह्मा जी की आंखें बंद हो गई प्रकाश से। तो इसलिए थोड़ा सा लगता नहीं है मुझे कि कई लोग जो इस तरह का दावा करते हैं,
मैंने बार बार कहा भी, मेरे किसी से चैट हो रही थी कि शक्ति कैन बी फेल्ट, शक्ति कैन बी सीन, और लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण शक्ति है, वो उसको देखना थोड़ा सा असंभव सा लगता है। भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हर कोई गाजर मूली नहीं है कि हर एक इंसान को दिखना शुरू हो जाए और ये सब चीज़ें। तो माँ जो है ध्रुमतों के घर में प्रकट हो रही हैं, और जैसे ही उनका चूल्हे में से जो है एक पिंडी शिला बाहर निकलती है, उनका पूरा फट जाता है। चूल्हा क्या होता है, पहले आज लकड़ियाँ जलाई जाती थी चूल्हे के अंदर, और चूल्हे के अंदर ही जो है खाना पकता था। उसके 7 बेटे थे, और हर रोज़ वो खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती, चूल्हा फट जाता, बीच में से एक शिला निकलती, और उस शिला को वो सिल्ली मार मार के दबा देती कि किसी ने मेरे घर में जादू टोना कर दिया है, मेरे घर में खाना बांध है कि खाना ना बने। तो मुनीश दत्त जी भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है जी। जय माता दी। आज औरा वाले चैप्टर पे आपने कुछ नहीं लिखा, वहाँ पे आपको लिखना चाहिए था, आप इतने बड़े साधक हैं, आपको लिखना चाहिए। साहिल जी जय माता की। रोहित साहनी भी जुड़े हैं, उनको भी जय। रश्मि गुप्ता, ये भी माँ की साधिका हैं, बहुत अच्छी, आपको भी जय माता की जी। जय महाकाली, जय शक्ति, ओम शक्ति बम महादेव। तो ऐसे फिर माँ मिंदलवासिनी जो है प्रकट हो रही हैं ध्रुमतों के गढ़ में। तो माता जैसे प्रकट हुई, और चूल्हे में से फाड़ के वो प्रकट हुई माता मिंदल पटासा, और माता मिंदल में प्रकट हो रही हैं। और ये बुढ़िया को समझ नहीं आ रहा, हम जैसी कोई नालायक भक्त होगी, और हम तो नालायकों से भी नालायक हैं, तो वो पत्थर मार कर दबा रही है, और वो शिला माता की पिंडी रूप है। और फिर यहाँ पे भी एक और विरोधाभास है कि जो वहाँ के लोग कहते हैं कि वो उसके जो बच्चे हैं शापित हो गए, खेत में पत्थर के बन गए, और कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गए, और कुछ लोग कहते हैं कि सब मर गए, कुछ लोग कहते हैं कि एक बेटा छोटा जिंदा रहा, उसको माता की चौकी आने लग गई, और वो अपनी माँ को विस्तार करने लगा, और कुछ लोग कहते हैं सातों मर गए, और माँ सपने में ध्रुमतों को जो है ये सपने में बताती हैं कि भाई देखो तुम्हारे बच्चे भी मर गए और हो। और बिल्कुल मज़े ले रहे हैं जी, आप भी लीजिए, आप देख रहे हैं तो आप भी लीजिए। तो माता जो हैं प्रकट हो रही हैं पिंडी रूप में, और पिंडी रूप में जो है माता जो है प्रकट हुई, और उसने कहा माँ अब मेरी बात को कौन मानेगा, मेरे तो बच्चे भी मर गए। सब बोले कि अगर माता आपके घर में थी तो आपके बच्चे क्यों मर गए, या पत्थर के क्यों बन गए, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप गांव में मेरी तरफ से देखो, हमेशा तुम भगवान की बातों को, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अश्वत्थामा हतो हता, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं माना, वो कहता मैं सत्यवादी हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हाँ जी, एक चुप सो सुख हैं, और आप जो हैं कुछ ना कहा करें, ये साधक हैं जी। चलो जब गुरु आपकी आज्ञा देंगे तो ज़रूर आप भी बोलेंगे मेरी तरह। तो तो इस तरीके से क्या है कि भगवान ने लीला करते हुए जो क्या है ध्रुमतों के घर में जो है लीला कर दी। और गांव वाले ऐसे नहीं हैं जो आजकल जितना भी हम लोग कहते हैं घर घर में, हाँ जी हमारे घर में चरण लग गए, हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, और सब लोग मान भी जाते हैं। तो वहाँ पे रैशनल लोग थे, वो लोग चमत्कार को नमस्कार है, और जब तक वो कोई बताए नहीं तो वो मानते नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, तब प्रकट हो रही हैं तो हम तब मानेंगे जब माता की पिंडी जो है वो आपकी चूल्हे में से निकल के छत फाड़ के बाहर निकल जाए, और छत फाड़ के जब वो माता की पिंडी जो है ऊपर चली गई, रातों रात चढ़ गई। हाँ, तो जैसे ही तो सब लोग हैरान हो गए। तो फिर माँ जो है वो चंडी है महाराज, ये कोई ठंडी देवी नहीं है, ये चंडी भी हो जाती है, चंडाली भी हो जाती है। ये माँ जो है अगर क्रोधित हो जाए तो फिर उसको रोकना मुश्किल है। तो माता ने बहुत गुस्सा किया कि इतनी हिम्मत इस गांव की कि उन्होंने मेरी जो है परीक्षा ली। अब कई लोग कहते हैं कि वरदान दिया, कई लोग कहते हैं कि शापित हुई,
और उनका अच्छा इस गांव में बड़ी खेती बाड़ी होती, तो यहाँ पे 2 बैल अब खेती नहीं कर पाएंगे, इस यहाँ एक ही बैल खेती करेगा। और चक्की जो होती है, आटा पीसने वाली चक्की, जो पानी गिरता है और चक्की चलती है, हिमाचल में आप देखोगे रास्ते रास्ते में, तो वो जो है आधी 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 होगी, सेंटर से काटी कटी हुई होगी। वो आधी गट्टी के चक्की के घाट पे आटा पीसेगा, अगर पूरी चक्की पे नहीं पीसेगा। तो इस तरह की जो है कई चीज़ें जो है बताई गई। अगर आप इस तरह के समझेंगे तो मेरा ध्यान स्टिकर पे चला जाता है, फिर मैं वो हो जाता हूँ बीच में से ना, मेरा हट जाता है दिमाग, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो इस तरीके से जो है माता जो है ध्रुमतो के घर में प्रकट हुई और उनका चूल्हे में से निकली और छत फाड़ के बाहर निकली। आज भी जो है पूरी मंदिर है, और पे चक्की पे आटा पीसा जाता है, 2 बैल नहीं 1 बैल पे खेती होती है। अब कई कहते हैं कि भगवान माता ने उनको वरदान दिया खुश होके। और ये भी एक नई चीज़ और सुनिए कि आपकी आधी चक्की पे आटा किसी क्या हो रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा विरोध है कि विरोधाभास इसलिए है क्योंकि आधी चक्की पे तो आधा ही आटा पिसेगा ना, तो पूरी चक्की पे पूरा आटा पिसा जाता है, तो वो वरदान नहीं है, ये शाप है। और 2 बैल अच्छी खेती करते हैं तो उसको एक ही बैल से खेती करनी पड़ेगी, तो ये उनको सज़ा दी है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात है कि माता का जो बेड होता है, जो खटोलू होता है जहाँ पे माता रेस्ट करती हैं, सोती हैं, तो माता ने कहा इस पूरे गांव में कोई भी बंदा जो है, इंसान जो है, बेड पे नहीं सो पाएगा। तो बहुत साल तक ये परंपरा चलती रही। और अब जब मॉडर्न लोग आ गए तो उन्होंने क्या किया, माता के बेड को जो है ऐसे कड़ों में डाल के थोड़ा ऊपर उठा कि हम भी बेड लगा सकें, क्योंकि माता के उस लेवल से ऊपर कोई नहीं सो सकता। तो इस तरह की परंपरा वहाँ पे है। और पहले पहले जो त्रिशूल थे, जब मैं जाता था तो त्रिशूल दीवारों पे नीचे नहीं लगा के, दीवारों पे लकड़ी में लगाए जाते थे। काष्ठ मंदिर हैं। और जो असली माता का, फिर उसके बाद जो है उसकी जो भी सेवा करता था, माता वहाँ पे क्रोधित रूप में थी, अघोर रूप में थी। तो कहते थे वहाँ की पुजारी हैं वो 2-3 साल के बाद वो मर जाते थे। और तो उस जो है गवर्नमेंट है उसको उन्होंने ऊपर से कवर करा दिया, और माता की जो असली मूर्ति उसको दीवार की तरफ कर दिया है, और उसके आगे जो है दूसरी मूर्ति लगा दी है। तो असली मूर्ति का मुंह जो है दीवार की तरफ है। और ये कथा जो है, ये मैं इसलिए शोरटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जब भक्त कोई नहीं जाता था तब मैं जाता था जी। और तब तो यात्रा भी नहीं चलती थी, मचेल यात्रा ही थी। और आज से बहुत साल पहले की बात है जब मैं गया हूँ वहाँ पे, और माँ की कृपा से वहाँ से मुझे एक त्रिशूल भी पंडित जी ने दिया था, और वो मैंने बहुत ही आदर सम्मान से जो है स्थापित करा हुआ है। तो माँ इस तरीके से जो है जो अपनी मिंदल माता जो है, माँ चंडी का वहाँ निवास हो गया। और फिर समय गुजरता गया। ये फिल्म एक पार्ट ए जैसे होता है, उसके बाद लीला सेकंड लीला में जो है पार्डर से कोई भक्त, बहुत ही अच्छा डिवोटी था, रोज़ पूजा करने आता था, कुछ इस तरह की कहानी है, कथा है। और उस डिवोटी में रतन शिष्ठान जी से भी पूछ रहा था कि वो भक्त का नाम क्या था, क्योंकि विद प्रूफ मुझे चाहिए, कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ हो तो डॉक्यूमेंटेड होगा, तो फिर मुझे भी कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जो है मैं इस कथा को नहीं लिख रहा था, क्योंकि मेरे पास रिटर्न कोई भी चीज़ें नहीं थी इसमें ना। तो तो इस तरीके से जो है फिर जो अपने माता मिंदल की जो है सेवा भक्ति करने के लिए कोई भक्त जो है मचेल से आता था, और जो बूढ़ा हो गया और नहीं आ पाने लगा तो उन्होंने माता से रिक्वेस्ट की। फिर माता के वहाँ से उसको एक त्रिशूल मिला, और यही भी माता ने उसको वरदान दिया कि इस त्रिशूल को ले जाके वहाँ जहाँ पे भी तुम चाहते वहाँ लगा दो, वहाँ पे मैं प्रकट हो जाऊँगी। तो वो त्रिशूल जो है मचेल की सबसे ऊंची वाली धार पे, ऊंची जेल में जाके उसने गाड़ दिया, और वहाँ से माता की पिंडी दूसरी प्रकट हो गई। तो इसीलिए कहते हैं प्रकट हुई माता मिंदल भटा से,
भटवास एक अलग गांव है जहाँ पे माता चंडी ने दूसरी लीला पार्ट सेकंड वहाँ किया, पार्ट थर्ड मचेल में किया। भटवास की अलग कथा है, वो किसी और दिन छेड़ेंगे। गंधारी प्रदेश के अंदर आता, गंधारी में ही आता ही, और ये भी बिंदल और गंधारी आसपास ही हैं। तो वहाँ पे माता ने जो है फिर मचेल आई है, और मचेल में त्रिशूल लगा है और पिंडी रूप में प्रकट हुई, और सारा खेल पिंडी का ही है। और उसके बाद वक्त वक्त के ऊपर ये रणचंडी के नाम से विख्यात हुई। डोगरियां दे देवी देवता, ये किताब ज़रूर पढ़ें आप, उसमें इस माता का व्याख्यान इस यात्रा से पहले का है, 83 के पहले का ये। इसको चौंड माता कहते थे, रणचंडी थी ये। और 1947 में